तो हाल ही में बैनुल अक़वामी ज़राए से आने वाली खबरों के मुताबिक ईरान में आए तूफान के बाद वहां एक हैरत अंगेज मंजर देखने। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है। वीडियो है ईरान में शदीद तूफान के बाद मुल्क भर में मछलियों की बारिश, सड़कों से मछलियां उठाने लगे, वीडियो वायरल। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। को मिला ये हैरान कुन मंजर था मछलियों की बाकायदा बारिश। ईरान में बाकायदा तौर पर मछलियों की बारिश के मनाजिर रिकॉर्ड किए गए हैं और ईरान के जिन हिस्सों में ये बारिश हुई वहां पर लोग अपनी आंखों के सामने आसमान से बाकायदा बारिश की सूरत में मछलियां गिरते देखकर हैरान परेशान रह गए। ये हकीकतन नाकाबिले यकीन मनाजिर थे। ऐसी चीजें इंसान वीडियोस और तस्वीरों में देखकर तो गुजर जाता है, लेकिन अपनी आंखों के सामने देखना यकीनन एक अनोखा तजुर्बा है। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि आसमान से गिरने वाली मछलियां ना सिर्फ जिंदा थीं बल्कि पूरी तरह एक्टिव थीं, जैसे किसी ने इन्हें अभी अभी समंदर से बाहर निकाला हो। लोगों की एक बड़ी तादाद इन मछलियों को इकट्ठा करने में मसरूफ होगी, जिसके बाद यकीनन वो इन्हें अपने घरों में ले जाकर पकाने वाले होंगे। लेकिन नाजरीन, सोचने की बात यह है कि मछलियों की ये बारिश आखिर हुई कैसे और क्या ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ है या फिर पहले भी ये हो चुका है? क्या ये मछलियों की बारिश कुदरत का एक करिश्मा या मौजज़ा है? क्या इसके मुताल्लिक साइंसदानों ने तहकीक करके इस सारे वाक़े के पीछे कोई साइंटिफिक दलील दी है या नहीं? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। नाज़रीन ग्रामी, बज़ाहिर एक छोटी सी खबर के ईरान में मछलियों की बारिश होना दर हकीकत अपने अंदर कई अहम तफसीलात रखती है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि क्या ये वाक़या इस दुनिया में पहला वाक़या है। तो आपको बताते चलें कि नहीं, ये पहला वाक़या हरगिज नहीं है, बल्कि माजी में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। ना सिर्फ मछलियों की बल्कि आसमान से मेंढकों की बारिश भी देखी गई है। और आप ये सुनकर मजीद हैरान होंगे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में भी माजी में ऐसा हो चुका है, जब लोगों ने आसमान से मछलियां बारिश की सूरत में गिरती हुई देखी। इस तरह थाईलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे मुल्कों में भी ये वाक़यात देखे गए। यानी जहां जहां समंदर मौजूद है और समुद्री तूफान आते हैं, इन जगहों में कहीं न कहीं माजी में ये वाक़यात हो चुके हैं कि आसमान से जिंदा मछलियां या मेंढक गिरते देखे गए। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर ये मछलियों या मेंढकों की बारिश आखिर है क्या? तो दोस्तों, इससे पहले आपको ये बता दें कि माजी में इस किस्म के अनोखे वाक़यात को रिकॉर्ड करना और बड़े पैमाने पर फैलाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ना तो उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना स्ट्रांग था और ना ही लोगों के पास मोबाइल फोन थे। आजकल तो पल भर में हर चीज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। इसके बावजूद भी लोगों की गवाहियों के बाद साइंसदानों ने इस मामले पर तहकीक करना शुरू कर दी थी कि अगर ये वाकयात सच में हुए हैं तो इनकी क्या वजह हो सकती है। और साइंटिफिक रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि दरअसल ये बारिश टोर्नाडो यानी एक बहुत बड़े समुद्री तूफान के नतीजे में होती है। जिस तरह जमीनी सतह पर तुंदो तेज आंधियां और तूफान आते हैं और इनके नतीजे में बड़े बड़े हवा के बगोले बन जाते हैं जो बेपनाह तबाही फैलाते हैं। यहाँ तक कि घरों की छतें, सड़कों पर खड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां और ट्रक तक हवा में उड़ जाते हैं, जैसा कि हाल ही में दुबई में आने वाले तूफान के बाद देखा गया था। तो प्यारे दोस्तों, इसी तरह हवा के बगोले समंदरों में बड़े बड़े तूफान के दौरान भी बनते हैं, जिन्हें वाटर स्पाउट्स कहा जाता है। अगर आप वाटर स्पाउट्स लिखकर गूगल करें तो आप आसानी से पानी के इन बगोलों को समझ सकेंगे कि ये कैसे दिखाई देते हैं। बाज़ औकात ये वाटर स्पाउट्स इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं कि ये बादलों तक भी पहुंच जाते हैं। फिर जिस तरह जमीनी सतह पर हवा के बगोलों की ताकत से बड़ी बड़ी चीजें फिजा में उड़कर एक मकाम से दूसरे मकाम तक जा गिरती हैं, बिल्कुल इसी तरह वाटर स्पाउट्स अपने साथ बाज़ औकात मछलियां भी उड़ाकर ले जाते हैं, जिन्हें ये ले जाकर बादलों में फेंकते हैं। और चूंकि बादल हमेशा फिजा में तैर रहे होते हैं, वो इन मछलियों को भी अपने साथ उड़ाए फिरते हैं। और कभी 50 तो कहीं पर 100 मील के फासले पर जब ये बादल बरसते हैं तो ये मछलियां बारिश की सूरत में जमीन पर आ गिरती हैं। और यही कुछ हालिया तूफान और सैलाब के बाद ईरान में भी हुआ, जहां लोग पहले तो इन मछलियों को जमीन पर गिरते देखकर परेशान हुए, लेकिन फिर कई लोगों को मुख्तलिफ वीडियोस में सड़कों पर गाड़ियां रोककर इन मछलियों को पकड़ते हुए देखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, माजी में 17वीं और 18वीं सदी में भी कई एक ऐसे वाकयात हुए थे। कदीम रोम में भी एक मरतबा इसी मैकेनिज्म के तहत मछलियों की बारिश हो चुकी है और बिल्कुल इसी निजाम के तहत माजी में मेंढकों की बारिश भी दुनिया के एक हिस्से में देखी गई थी।
जिसके बाद साइंसदानों ने अपनी तहकीकात की और इस सारे मैकेनिज्म को समझा। बावजूद इसके कि साइंसदान इस बात को समझ गए कि तूफान के नतीजे में होने वाली ये बारिशें कैसे वकूफ पजीर होती हैं, फिर भी इसमें कई ऐसे पहलू अभी तक जवाब तलब हैं जिनका हल ढूंढते साइंसदान भी चकरा गए। सबसे आम पहलू यह है कि मछलियों की ये बारिश हमेशा एक ही तरह की यानी एक ही नस्ल की बारिश होती है। मतलब जब वाटर स्पाउट्स बड़े बड़े समुद्री तूफानों के नतीजे में बनते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये हमेशा सिर्फ एक ही नस्ल की मछलियों को उठाकर ले जाते हैं। समंदर में और भी कई मखलूकात होती हैं, कछुए, बगले या कम अज कम हर किस्म की मछली, यानी कुछ भी इन समुद्री बगौलों के साथ आ सकता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ मछलियों को ही उठाते हैं और वो भी सारी की सारी एक ही नस्ल की। इसी तरह अगर मेंढकों की बारिश भी कहीं माजी में रिकॉर्ड की गई तो वो भी सारे एक ही नस्ल के देखे गए। इसी तरह एक और इंतहाई अहम पहलू ये भी है कि समंदर से जब किसी मछली को निकाला जाता है तो हम सब जानते हैं कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती। तो इन समुद्री बगौलों के साथ फिजा में उड़ने वाली ये मछलियां बादलों में पहुंचकर भी जिंदा रहती हैं। हालांकि बादलों में पानी की मिकदार ज्यादा नहीं होती, अगर हो भी तो ये पानी फैलाव में होता है जिसमें मछलियां जिंदा रहती हैं, ये समझना मुश्किल है। दूसरी तरफ ये बात भी अपनी जगह बेहद हैरानकुन है कि जब बारिश की सूरत में ये मछलियां जमीन पर गिरती हैं तो ये भी जिंदा ही होती हैं और वीडियोस में इन्हें तड़पते हुए और तेजी से हरकत करते हुए देखा जा सकता है। अब सोचने की बात यह है कि इतनी ऊंचाई से और इस कदर जोरदार तूफान के नतीजे में भी ये मछलियां मरती नहीं है। यहाँ तक कि मेंढकों की बारिश के दौरान भी देखा गया कि तूफान के नतीजे में बादलों तक पहुंचने और फिर वापस गिरने वाले ये मेंढक भी इतने जोरदार तरीके से जमीन पर गिरने के बावजूद भी जिंदा थे। अब ये कैसे हुआ? इंसान इस अजीबोगरीब हकीकत को समझने से बिल्कुल कासिर है। साइंसदान अभी तक इन सवालों के जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन जब इस किस्म के वाकयात सामने आते हैं और साइंसदान अपनी तहकीकात का दायरा कार बढ़ाने के बावजूद, सर तोड़ कोशिशों और सालों की मेहनत के बावजूद भी किसी मामले की हकीकत पर न पहुंच सकें, तब ये वो वक्त होता है जब इंसान को अपनी बेबसी तस्लीम करते हुए निजाम कुदरत के आगे घुटने टेकना पड़ते हैं। लेकिन वहीं पर रब्बे कायनात ने इंसान को मायूस न होने की ताकीद भी की है और इंसान की फितरत में तजस्सुस इस कदर भर दिया है कि वो चैन से बैठ भी नहीं सकता। इन मौजों को भी समझने के काबिल हो जाएंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। दूसरे दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, हमको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।